नमस्कार। आज हम जानेंगे 25वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया जाता है। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक का अर्थ, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। यहाँ धूमा पद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यहाँ रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना ही इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष आने तक अपने अधिकार में रखकर और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के अधीन कर देता है। कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जहां तक 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहां उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहां शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वहां कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायनाभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है, उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह
अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायन अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 माह को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायनम पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है, वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहां अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोकाभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास और वह आकाशाभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक है, चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है और जहाँ 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। स्वर्गादि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपने ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहां कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में हैं, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है। उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाना ही वहां से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत हो जाता है। धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार
वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार आज हमने 25वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 26वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।